आप यदुवंशी हो तो कृष्ण वहाँ मथुरा के अंदर बना दो राम कृष्ण मंदिर। मथुरा के अंदर बना दो। आप तो यदुवंशी हो ना, कैसे मस्जिद बनने दी तुमने? आप तो वो हो जिसके बाप ने गोलियां चलवाई कार सेवकों पे, और मैं कह रहा हूँ फिर भी आप यदुवंशी हो तो बना उखाड़ो मथुरा की। संघ का इवेंट हो रहा है, बड़ा संघ के इवेंट में हम क्यों जाए? हम देश के नागरिक के जो है सेवक है, भाजपा के इवेंट में हम क्यों जाए? मुझे तो एक्सप्लेन करने में भी मजा नहीं आ रहा है। मैं कह रहा हूँ ठीक है, इवेंट हो रहा है, बहुत बढ़िया है, हमारा राम मंदिर बन रहा है। जब का तुम्हारी माएँ मर गई थी, जब वो टेंट में सो रहे थे हमारे राम, तब कहाँ मर गए थे तुम सारे के सारे? तब आते ना। जब से कोई शंकराचार्य नहीं बोला, तब से कोई व्यक्ति नहीं बोला। जब 60 साल तक राम टेंट में रहे, बारिश आ रही है, कुछ हो रहा है, 500 साल तक हमने झेला ये सब, कितने कार सेवक मारे गए, गोधरा कांड हुआ, तब वो चीज भूल गए तुम लोग? पता है बहादुर, वो कह रहे हैं जो कार सेवकों पर गोली चलाई गई थी वो न्याय के लिए चलाई गई थी, कानून व्यवस्था को कम से कम हमें सही रखना था, इसलिए हमने चलाई थी, इसलिए हमने आदमी को मार दो गया हुए। कल्याण सिंह की बदौलत यार राम मंदिर बनना, कल्याण सिंह ने रातों रात मस्जिद तोड़वाई भाई। उसने बाबर ने आके यहाँ मंदिर को तोड़ के उसने मस्जिद बनवाई थी, और कल्याण सिंह ने ऐसा, बीजेपी सरकार है, बीजेपी है तो मुमकिन है, बीजेपी है तो राम मंदिर बन गया। और हमारी 22 तारीख पे जबकि इतना शुभ दिन है, उस दिन ये बता रहे हैं कि अशुभ दिन है। अरे मोदी ने थोड़ी तय किया था कि भैया ये शुभ है अशुभ है, ये तो कितने बड़े बड़े जो ज्ञानी बैठे उन्होंने तय किया है, पंचांग के हिसाब से तय किया है। आज सारे शंकराचार्य निकल गए, सारे विद्रोही निकल गए, सारे बाहर। राम मंदिर बन कैसे गया? इतने बड़े नफरतबाज हैं। आलोचना करना एक अलग बात है भाई साहब, नफरत कर बैठे हैं उस आदमी से। मोहब्बत की दुकान खोलने जा रहा हूँ मैं, पहले भारत जोड़ो यात्रा, भारत न्याय यात्रा। अरे गोबर मोहब्बत की दुकान है यार, ऐसी मोहब्बत की दुकान होती है इस तरीके से। खोलो ना, मैं कह रहा हूँ, जहाँ जहाँ नफरत फैलाई है तुम लोगों ने, खोलो के वहाँ केरला के अंदर नफरत, खोलो वहाँ पे मोहब्बत की दुकान, ये बंगाल के अंदर खोलो, राजस्थान के यहाँ जहाँ कन्हैया लाल की, क्यों नहीं खोलते हो वहाँ पे? वहाँ क्या सांप सूख जाता भाई आपको? केवल अपनी राजनीति करनी है दोनों भाई बहन को, वहाँ नहीं जाएंगे, ये हाथरस पहुँच जाएंगे, वहाँ नहीं जाएंगे जहाँ इनकी सरकारें हैं। वहाँ बलात्कार नहीं हो रहे हैं क्या? वहाँ हिंदुओं को मारा नहीं जा रहा है क्या? हिंदुओं से क्यों तुम्हें नफरत है भाई? आप वहाँ भी जाओ ना, हर जगह जाओ आप। ये तो कह रहे मैं खुद हिंदू हूँ, राहुल गांधी कह रहे मैं खुद हिंदू हूँ, मैं वैसा हिंदू हूँ जो नफरत नहीं फैलाता, मैं वैसा हिंदू हूँ जो धर्म क्या कहने की रेस्पेक्ट करता है, मैं वैसा हिंदू हूँ जो आडंबर नहीं करता, मोदी की तरह ढोंग नहीं करता। जनेऊ पहन लेने से और धोती पहन लेने से हिंदू नहीं बन जाते हो आप। आप एक गायत्री मंत्र सुना के दिखा दो बिना देखे, आप हनुमान चालीसा पढ़ के दिखा दो बिना देखे, ये कहाँ से हिंदू है? पहले तो मैं आपको लॉजिकली ये प्रूफ करते हैं कि ये हिंदू हैं। इनके बाप हिंदू थे, इनकी माँ हिंदू थी, या इनके बाबा हिंदू थे? कौन हिंदू था भाई? इंदिरा गांधी के पति जो है पारसी थे, ये कैसे हिंदू बन गए? आप बायोलॉजिकली भी हिंदू नहीं हो ना, आप हिंदू बन कैसे जाओगे? ड्रामा को लेके क्या समस्या है? कह रहे कि भाजपा ने, संघ ने मंदिर पर कब्जा कर लिया है। 22 तारीख का जो त्योहार जिसे आप सब दिवाली कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि 22 तारीख जो है ये बीजेपी का एक इवेंट हो रहा है, संघ का इवेंट हो रहा है, बड़ा संघ के इवेंट में हम क्यों जाए? हम देश के नागरिक के जो है सेवक है, भाजपा के इवेंट में हम क्यों जाए? मुझे तो एक्सप्लेन करने में भी मजा नहीं आ रहा है। मैं कह रहा हूँ ठीक है, इवेंट हो रहा है, बहुत बढ़िया है, हमारा राम मंदिर बन रहा है। जब का तुम्हारी माएँ मर गई थी, जब वो टेंट में सो रहे थे हमारे राम, तब कहाँ मर गए थे तुम सारे के सारे? तब आते ना। जब से कोई शंकराचार्य नहीं बोला, तब से कोई व्यक्ति नहीं बोला। जब 60 साल तक राम टेंट में रहे, बारिश आ रही है, कुछ हो रहा है, 500 साल तक हमने झेला ये सब, कितने कार सेवक मारे गए, गोधरा कांड हुआ, तब वो चीज भूल गए तुम लोग? पता है बहादुर, वो कह रहे हैं जो कार सेवकों पर गोली चलाई गई थी वो न्याय के लिए चलाई गई थी, कानून व्यवस्था को कम से कम हमें सही रखना था, इसलिए हमने चलाई थी, इसलिए हमने आदमी को मार दो गया हुए। कल्याण सिंह की बदौलत यार राम मंदिर बनना, कल्याण सिंह ने रातों रात मस्जिद तोड़वाई भाई। उसने बाबर ने आके यहाँ मंदिर को तोड़ के उसने मस्जिद बनवाई थी, और कल्याण सिंह ने ऐसा, बीजेपी सरकार है, बीजेपी है तो मुमकिन है, बीजेपी है तो राम मंदिर बन गया। हम ये बन गया था कि मुझे पद की लालसा नहीं है, उन्होंने कहा था कि मुझे पद की लालसा नहीं है। किसने कहा? कल्याण सिंह जी ने। हाँ, उन्होंने कहा, तुरंत रात इस्तीफा दे दिया था मस्जिद तोड़वा के। बताओ दिया था नहीं दिया था? और भाई हम तो जब तक जिंदा हैं बीजेपी को वोट देंगे, मोदी के बाद योगी आने वाला है, अभी तो चाय वाला फिर गाय वाला आने वाला। ये विपक्ष कह रहा है कि देखिए हम चाहते हैं, हम खुद भगवान राम को मानते हैं, अखिलेश यादव है, वो कहते हैं कि भाई हम तो यदुवंशी हैं, कृष्ण भगवान के भक्त हैं, हम भी राम को मानते हैं। लेकिन समस्या यहाँ पर आ रही है कि जो इनवाइट करने के लिए मुझे आलोक जी आए थे, उन्हें मैं पर्सनली नहीं जानता हूँ, इसलिए मैं राम मंदिर नहीं जाऊंगा। मैं कह रहा हूँ भाई, एक मिनट, मैं कह रहा हूँ, आप यदुवंशी हो तो कृष्ण वहाँ मथुरा के अंदर बना दो राम कृष्ण मंदिर, मथुरा के अंदर बना दो। आप तो यदुवंशी हो ना,
कैसे मस्जिद बनने दी तुमने? आप तो वो हो जिसके बाप ने गोलियां चलवाई कार सेवकों पे, और मैं कह रहा हूं फिर भी आप यदुवंशी हो तो उखाड़ो मसला की। अखिलेश के पास में मौका था अपने पाप धोने के तरीके से, जो हो गई गलती, वो गलती को वापस से कहीं ना कहीं एक मौका था उनके पास, लग रहा था मौका था। ये मौका भूनने की पूरी कोशिश करेंगे। कांग्रेसी जा रहे हैं, सरयू में पाप धोने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे ने और सोनिया गांधी ने जिस तरीके से निमंत्रण को अस्वीकार किया है, इन्होंने अपनी जान आफत में मोल ले ली। लेकिन ये कह रहे हैं कि निमंत्रण अगर हमें, ये राजनीतिक मुद्दा हो गया। जैसे राहुल गांधी ने कहा कि हम जो है पूरे देश में जो सामाजिक अन्याय हो रहा है, जो धार्मिक अन्याय हो रहा है, जो मोदी वैचारिक अन्याय कर रहे हैं हिंदुस्तान में, हम उसके खिलाफ ये नया यात्रा कर रहे हैं, और ये इसलिए हम जा नहीं पा रहे हैं क्योंकि से इन्होंने क्यों यात्रा नहीं की? मोदी क्या धर्म के लिए वो कर रहे हैं? मोदी जैसा तो प्रधानमंत्री ना आज तक हुआ है, ना होगा। मोदी के बाद जो मोदी जीतेगा, मोदी को कोई हराने वाला पैदा नहीं है। ये 26 दलों का गठबंधन है इस बार, बड़े बड़े नाम। अरे इस गठबंधन को जो रख दो यूं, अरे कुछ नहीं होगा, अकेला शेर है हमारा मोदी, और मोदी के बाद योगी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल ये सुनो, अरविंद केजरीवाल ये बताए कि तुम कितने में बिके हो, जनता जानना चाहती है। वो तो कह रहे कट्टर ईमानदार। मेरी बात, जनता जानना चाहती है तुमको कितने में खरीदा गया, कितने करोड़ में खरीदा गया, कितने हजार करोड़ में खरीदा गया है। महागठबंधन ने तुमको कितने में खरीदा, जनता जानना चाहती है। जब वोट लेने जाते हो ना तो बिकने का रेट भी बताओ। सुनिए, अरविंद केजरीवाल है सर आपने केजरीवाल की बात करी, वो भी कह रहे कि हम दिल्ली में जो है सुंदरकांड का पाठ करवाएंगे, हम हनुमान के भक्त हैं। ये तो सब हिंदू कर रहे हो, क्या नया कर रहा है? वो क्या करवाए, वो बताएगा क्या हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना। कट्टर ईमानदार, कट्टर हिंदू, वो तो सब हिंदू। अभी क्यों हो रहा है, मंदिर बन रहा है तो अब सुंदरकांड का पाठ हो रहा है। सुनो, अब सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, वो बताओ क्यों हो रहा है, वो पता क्यों हो रहा है? सुनो मेरी बात, सुनो, वो इसलिए हो रहा है, उनको डर है कि वोट कट जाएगा उनका, उनको डर है कि उनका वोट कट जाएगा, हिंदू वोटर सारा चला जाएगा उनका। और यही केजरीवाल है जिसकी जब ये अपनी नानी को ये बताया करता था, जब इसकी अरे नानी भाई राम मंदिर बनना है, याद है आपको? जब नानी कहती थी मेरा नाम ऐसा नहीं है जो मस्जिद को तोड़ के मंदिर बनाए। अब क्या हो गया भाई? अपने ही इसके वचन, और उन्हीं पे नहीं टिक पा रहा है। बच्चों की कसमें खाई, फलाना खाया, ढिकना खाया, मैं ये नहीं लूंगा, वो नहीं करूंगा। इससे क्या कह रहे हैं? मिल गए, इसने ही तो बोला था कि लालू केजरीवाल ये सारे तो चोर हैं। केजरीवाल ने ही तो बोला था, बच्चों की कसम खाई थी कि मैं बच्चों की कसम खाता हूँ, कभी कांग्रेस से खुद बैठ के तार काटता था पिलास से कि नहीं ये चोर हैं सारे, हम अपनी पार्टी बनाएंगे, हमारे जैसा कोई स्वच्छ नहीं होगा, सुंदर नहीं होगा। और अभी सारे घोटालेबाज है, सारी शराब का घोटाला भी देखो। कि मैं अभी भी कहीं ना कहीं ईमानदार हूँ, ये भाजपा ईडी सीबीआई का गलत दुरुपयोग कर रही है, दबाने की और डराने की कोशिश कर रही है। जो भाजपा में आता है उसका गंगा स्नान हो जाता है। चलो ये कह रहे हैं ना, अभी चलो इन्होंने अपने मर्जी से इनको डाला, कोर्ट ने इनको जमानत क्यों नहीं? साल भर से सिसोदिया और उनको जमानत नहीं मिल रही है ना, कोर्ट के थ्रू नहीं मिल रही है। वहाँ बीजेपी थोड़ी जाकर के पैरवी कर रही है, वो तो कोर्ट जज दे रहा है ना डिसीजन, तो वो क्यों नहीं पेंडिंग हो रहा? क्यों नहीं कर रही है? बिल्कुल। संजय सिंह जो बोल रहा था कि ये हमको, इनको कैसे पता है कि हम पहले गिरफ्तार हो जाएंगे? इनको कैसे पता हो रहा है? अगर इन कह रहे हैं कि चोर के दाढ़ी में तिनका होता है, अगर इनको मालूम नहीं है तो ये पहले कैसे कहते थे कि नहीं हमको तो गिरफ्तार कर लेगा? क्यों कर लेगा भाई? कुछ किया है तभी तो कह रहा है ना कि गिरफ्तार हम हो जाएंगे। क्यों ये सब वो सर्वेक्षण कर रहा है कि भाई मैं जेल से शासन चलाऊंगा? क्यों चलाएगा भाई जेल से शासन? ऐसी नौबत क्यों आएगी अगर आप एकदम ईमानदार हैं तो? भाई जो भी होता है इतने दिन बाद उसको जमानत तो मिल जानी चाहिए ना। अगेन बाई अगेन प्रोसीक्यूटर में क्यों उसका बेल जो है रिजेक्ट हो रहा है? बिल्कुल। अच्छा क्या नाम हुआ आपका? मेरा ब्रह्म शर्मा नाम है जी। दिल्ली से? हाँ जी। अच्छा क्या लग रहा है? देखिए इंडिया अलायंस बन चुका है, राहुल गांधी बड़े एक्टिव है। पहले इन पर तंज कैसे कहते कि पॉलिटिकली मैच्योरिटी राहुल गांधी में नहीं आई है। पहले भारत जोड़ो यात्रा, आफ्टर दैट अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। कह रहे तानाशाही का मुद्दा है, बेरोजगारी, महंगाई, तमाम मुद्दे जो जनता को डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं। अब पाकिस्तान में हम क्या स्ट्राइक करते हैं तो जनता को डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होता है, अगर महंगाई बढ़ती है तो वो इफेक्ट करती है। 370 हटता है, एक अलग मुद्दा हो गया वाकई में कि हाँ बिल्कुल होना चाहिए, हटना चाहिए, तमाम मुद्दे हैं, लेकिन डायरेक्ट इफेक्ट जनता को नहीं करता। बेरोजगारी, महंगाई, ये कहीं ना कहीं डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि हम इसी मुद्दों को लेकर हम यात्रा कर रहे हैं, भाजपा डर गई है। देखिए जी, सबसे पहली चीज़ आपने बताया, पहले भी इन्होंने यात्रा की और उसके बाद आपने फल देखा, जनादेश देखा कि ये स्टेट इनके हाथ से चली गई। और ये जो न्याय यात्रा कर रहे हैं बेरोजगारी के लिए, पहले जनसंख्या कितनी थी, आज कितनी है? क्या बेरोजगारी पहले नहीं थी? क्या महंगाई जब से राष्ट्र आज़ाद हुआ है, क्या वो महंगाई धीरे धीरे बढ़ी नहीं है? नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई है, परसों एक रिपोर्ट आई नीति आयोग की, उसमें कह रहे हैं कि हमारे देश में गरीबी जो है
2023 अगर 22-23 की बात करें तो इसमें हम कम से कम 29% हमने गरीबी घटाई है, गरीबी घटी है। आपको लगता है ये वाकई में काम हुआ है या ये भी सरकार के इशारों पे झूठी गणना चल रही होगी? ऐसा है कि गरीबी कैसे, ये पहुए के साथ तो पहुआ भी फ्री दिया है इन्होंने, केजरीवाल जी ने अद्दे के साथ अद्दा फ्री दे दिया, बोतल के साथ बोतल फ्री दे दी, और मोहल्ला क्लिनिक वो घोटालों में है, और सारी ईडी है, और वो सत्येंद्र जैन ये फंसे हुए हैं। ये विकल्प है क्या? मोदी क्या तानाशाही कर रहा है? क्या जनता को महसूस होता है ऐसा? मोदी जी के ऊपर तो एक भी केस नहीं है। नहीं, तानाशाही का आरोप लगता है, जब मर्जी होती सांसदों का निलंबन कर देते हैं, तानाशाही कर रहे हैं मोदी, लोकतंत्र की हत्या कर। इन्होंने सबसे पहले ये कहा कि भाई मैं जो है एक चौकीदार के रूप में हूँ, अगर जनता मेरे को लेकर आई है तो मैं इस पैसे का अगर दुरुपयोग कोई करेगा तो उसको मैं पकड़ूंगा। तो उसके लिए उन्होंने ईडी को लगाया, और ये जो ईडी है ये भी तो कांग्रेस के राज में ही है। सीबीआई को भी यही लेकर आए थे और उन्हें भी यही लेकर आए। तो अगर ये कर रही है अपना काम तो इसे करने दो। अगर इनमें सच्चाई है तो पहले केजरीवाल जी ईडी से जवाब करें, फिर बाद में सुंदरकांड करते रहें। जब अंदर से ही सुंदर नहीं है और कांड कर कर आए हैं तो फिर बाद में सुंदरकांड क्या करेगा? जिन्हें कि ये मन में सुंदरता नहीं है, इनके लिए एक ही बात कहूंगा, मुनि न हो ये निशिचर घोरा, सत्य वचन कपि मानहु मोरा। और उनके लिए वो जो मोदी जी हैं, जिमी सरिता सागर मह जाई, यद पिता की कामना नाही, तिमि सुख सम्मति बिनहु बुलावे, धर्मशील पही जाई सुभावे। मैं आपको रोकना चाहूंगा। ऐसा कहा जा रहा है देश में कि जब से मोदी जी आए हैं धर्म और राजनीति दोनों मिक्स हो चुके हैं। अब धर्म और राजनीति में ऐसा माहौल बैठ गया है कि भगवान राम को बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव का प्रत्याशी बना दिया है। राम प्रत्याशी हो चुके हैं भाजपा के, और राम के नाम पे ही वोट मांगने की कोशिश की जा रही है। देखिए जी, धर्म और राजनीति अलग अलग नहीं है। धर्म का अर्थ है कि मन, वचन और कर्म से किसी का बुरा नहीं करना। असली धर्म मानव धर्म है।